मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने बारंबार क्या होता है, मुक्ति में जीव की कैसी आस्था होती है, ये हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों सुना मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूं। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सारूप्य, सालोक्य और सानिध्य तथा चौथी सामुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान मज्ञ और नेत्र हित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ केवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप तीर वर्ग के दाता है। कौन है? कौन है? शिव जी। शिव जी जो कर सके अपन उल्ट फुल्ट जतरो भी कराना बनी ये कर सके, दूजा की त्रिशक्ति दाता की कौन है जो उल्ट फुल्ट कर सके। केवल्या नामक जो 5वीं मुक्ति है वे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनीश्वर में उसका लक्षण बताता हूं, सुनो। जिसने ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत तो गतवा ये जिनमें लीन होता है, वे ही शिव है। शिव थेना बोलो मत बे अड़ा जो रे थेना उड़ा बोल रहे दो ही रे और बात क्या अड्डा हो रहा। जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है वे शिव का रूप है। मुनीश्वरों वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए, सकल और निष्कल। सकल खाने क्या है? देख रहे हो जी ने। निष्कल खाने क्या है? न देख रहे हो जी ने। मैंने बोला मन वो बोल बाड़ो दीख का कौन वाने निष्कल। शिव तत्व सत्य और ज्ञान अनंत ऐसा सचिंदानंद नाम से प्रसिद्ध है। एक तो अनंत ज्ञान और सचिंदानंद, निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वे न तो लाल है, न पीला, न सफेद है, न नीला, न छोटा है, न बड़ा और न मोटा है। और महीन जहां से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, वे पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। बोल बाड़ो कड़ी अपन ने पकड़ में आवे की आवाज कड्डू निकल रही है, कही है जो ना वे शिव है, वहां रहते हैं। जैसे आकाश स्वेत्र व्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वे व्यापी है। ये माया से परे संपूर्ण द्वंद्व से रहित तथा सत्तरता शून्य परमात्मा है। यह शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय उनकी प्राप्ति होती है, अथवा जिदु सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अनंत कठिन है, ठीक है। ज्ञान ने दूजी बात सब जाओ कमा खाबो हीक जावा भाई उल्टो चालबो हीक जावा सब कुछ है जाओ, लेकिन ज्ञान ने ज्ञान वा चीज है वे अंधारा मीने हिंद्रो भी नजर आ गया होता आप वन हाँ आप मान ला, कहीं मान ला और वन खी धक्का देव बनवा के बड़न न जाओ और उजाड़ो है वजी दिया फसा नंगा पड़ा रहो तो हिंद्रो अरे वही इधर फिर यात्रीदार। ऐसे ही ये संसार अपन वो सत्य देख रहे हो, लेकिन ये सत्य है नहीं। क्यों? 2 घंटा पचाप हो जावा न तो अपने घर का अपन दिखे, न अपन का रुपया है जो दिखे, न सुबह कोई गड़ो काट बाड़ो आवे जो दिखे। ऐसा ही उन शून्य करे और जाग तो आदमी उतरो शून्य में फरो जावे तो वो शिव रूप हो जाता।
परंतु भगवान भजन अत्यंत सुनकर माना गया है। भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए सत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। भजन करे नहीं तो मुक्ति भी जावे। ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। क्या अधीन है वे? दो जो था ने तो लाडू चढ़ाबू में माने और हारी चीजें बनाई वहां की थे कई चढ़ा सको आप वहां के कई चढ़ा सको आप ही वहां का। हाँ अपना छोर छोरिया का धनी खिडिया बना मोटा है जा जो पेट में छोरो हो छोरी ही खिड्डो रोटियां खा रिया कोई पालन पोषण एरी जगह अपन नंगे ही की ऐसे नहीं वे परमात्मा अपना पालन पोषण कर ले वहां के भरोसा रहे। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्ध लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वे साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ हो जाती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। क्या है? प्रेम। सबसे बड़ा इस धरती में कौन है? प्रेम। प्रेम और कोई बड़ी चीज है? अब तो मैंने अच्छा लाडू ख्वादर सब ख्वादर एक आदि गाड़िया और खाड़ दे तो फिर थार हारी फिकावे नहीं और तान के कई निवेरे एक कोरो लोटियो फानी को पार हाथा जोड़ी कर ले तो नियम जान की हाथ ही पकवान खा ली दावे। अत्रों को प्रेम ज्यादा फायदा है। दीजो वे भक्ति भी सरगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वेदी और स्वभाविकी ये दो भेद और होते हैं। इनमें वेदी की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई। वेदी कोई जो ये मंत्र उच्चारण करे होम स्वा ऐसे न करेगी वह ज्यादा मानी कांगवा मंदा रोटियां खावे। इनके स्वा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी भेद से भक्ति के दो प्रकार और बताए गए। नैष्ठिक भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक एक ही प्रकार की। फिर विवाहिता और अविवाहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत भेद होने के कारण यह विस्मत वर्ण नहीं किया गया। उन दोनों प्रकार की भक्ति के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। नवदा भक्ति है नहीं वहां के 9 घर है वह भक्ति का मान के नवदा भक्ति। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। बीजों भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधनों को सदा सुख मिलता है। परमाणु जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बस वो भटक तो ही पर डांडा की नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि आप मतलब धर्म करांग, कोई सतपुरुषों के बड़े बैठांग, कोई मतलब किमी सत काम करांग, यो वहां का फट में न बैठवा दे बैठवा न देवे ना। भगवान शिव की भक्ति करने वालों को ही सिद्धता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अंते मुनीश्वरों महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं ऋषियों तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। फांसी भरी जाओ तो ऋषियों ने पूछा शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा
मैं ऋषियों भेद और वेदांत के विधान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वे प्रथम जो सरगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है, उसी का नाम शिव है। 1 घंटा कत्ता चाल। हाँ फटाफट आ जाओ। अरे मान जो से जाएगा तो लाग गयो तेरे महाराज। अरे की मां तो समझो मां करे कौन असंग बदी जो वाटो आजी जो हाल हुई मां दे एकदम अब सूजी ने कहा, मैं ऋषियों भेद और वेदांत के विधान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वे प्रथम जो सरगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। वो कई भी हो, एक तो पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति केवल माया ने, पुरुष सबसे पहला पुरुष कौन था इस धरती पे पैदा हुआ, उसका नाम था राजा मनु। मनु ये मनु राजा की संतान है आप। मनु राजा। और जो शक्ति पैदा हुई उनको नाम हो शत्रुपा। वहां की भिंडनी को कहीं नाम हो शत्रुपा। राजा मनु और शत्रुपा की आज संसार में जितनी भी औलाद है मनुष्य जाति वहां की। उन दोनों ने मूल सतानु में सतीत जल के भीतर तप किया। वे सतान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है। नर नारायण कड्डे की दी भक्ति विश्वनाथ जी की। उडू पचो संसार उडू क्यों मां के मैथुनी सृष्टि छावे गए। अपना आप ही मरे अपना आप ही जन्मे जो कर्मा का अनुसार ही वहां फल मिलता रहे। और कोई मतलब मुनियम न रखना पड़ेगा वहां बात है, लेको जो को करवा की बात है। ऑटो पकड़ दिया सबने। जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ये जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। व्याप्त था इस धरती पे कही हो जड़ी जल। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सो गए। विष्णु भगवान वहां जल पे जार हो गया, पिंदे जार। नार अर्थात जल को अयन निवास सतान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। नर से क्या बन गए? नारायण। नारायण नाम प्रसिद्ध हुआ और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। वहां का पैदा करवाला कोई है ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। ब्रह्मा जी विष्णु जी है क्या है वेर के वो वहां के लड़ाई छिड़ गई। कई लड़ाई छिड़ी कि मैं मोटो, वो क्या मैं मोटो के ऐसे लड़ाई चालता 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 वहां के बीच में एक लिंग खड़ा हो गया। वो लिंग अत्रो मोटो लंबो हो जो न तो ब्रह्मा जी ने वहां को भेद पायो और न विष्णु जी ने भेद पायो। फचे वे वाने दर्शन दीदा जी को नाम महादेव। वे क्यों रे छोरो लड़ो मती, ओम ओम रटो इनमें जीत है था को अग काम सबे जाए। फचे वे की दी भक्ति, भक्ति कर वे क्यों नता इस संसार को हम रचना चाहते हैं, सृष्टि करना चाहते हैं। गर्भ सृष्टि किसे ने आपा कुआरा फचा हमने सृष्टि रचे न रचे हग गई है फचा पूरा पन्नावे फचा छोर छोरी है फचा वहां पोता पोती है फचा लड़पड़ पोता पोती है फचा और लड़पड़ है और करता करता मतलब संसार भर जाए। भाई घर भर जाओ ना, एक जनो नारो है, नारो जो माँ बाप ये के है और फचा वहां को घर भरेगा ना भरे जैसे नहीं है भगवान के हमारा भी ऐसे घर भरना होता था। उन्होंने कहा मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। वे कि क्यों रुद्र नाम से महादेव जी वाने क्यों मैं रुद्र नाम से ब्रह्मा जी का माता भी पैदे मारो नाम रुद्र रे और मैं तुम्हारा करता रहूंगा।
इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वसल शिव है, तीनों गुणों से भिन्न अलग। न तो आंख में सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण, कोई गुण नहीं उसमें। शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे श्रवण और उनके आभूषणों में नहीं है। जैसे रुद्र में और शिव में कोई फर्क नहीं। होन्नो की झूमरी गणाना के नाम तो झूमरी वेज्यो बनवे होन्नो है, वो तो नाव पड़ गयो होन्ना की झूमरी है कि बन झूमरी नहीं, उसको सोना ही समझना चाहिए। दोनों के रूप में और कर्म समान है, दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, दोनों समान रूप सबसे सेवनीय है तथा नाना प्रकार की लीला व्यवहार करने वाले और भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। महादेव जी कहाँ का बात है, प्रकट हुए वहां की सहायता करवा के, भाई दुख पड़ जाओ ना जाके सहायता करवा के लिए महादेव जी रुद्र नाम से प्रकट हुआ है। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र देव उस तरह लीन नहीं होते, उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। दूजा तो ब्रह्मा विष्णु में इस तक की धरती में मरे बनवे, रुद्र भगवान न मरे। वे फांसा खा में समा जावे, शिव मजार समा जावे। जहां से एक पड़वा पुरुष रमे एक पूरा, जहां लागा मन मेरा, जहां से आया वही समाया बहुरन लूगा फेरा। चढ़ा आया नहीं उठी फाचा अपन समानो, आप वाचमी ने इतना गोता खा रही है ना, भागा दौड़ी विजयनगर भागा फिर, ये तो सब कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति नहीं की दीनी तो अड्डा आप वही बेकार हो गया। ये छोर छोरी मेल मालिया जमीन जायदाद कोई नहीं पूछे, यानी पूछता वेता नहीं तो अतरा मोटा राजा है जो करोड़ बीघा जमीन छोड़ रहे जाता, बाबजी नहीं बनता। इका दिन आपने उन छोड़ छोरिया मुझे आउटो है तो न तो उठीने न जाता है, उसमें मजा बहुत है, लेकिन उसको गुंगा ने अपना आ जाओ और वो मजा आवे ना आवे दूसरे खेल न सके, वो चलो बस महीने मुझे ले वो करे जैसे हो जाते हो। सही बात। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते हैं। ये भगवती सुरती का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। सब वहां की जय बोले वे की जय लेने बोले, कंग मोटा है तो राजा, वे तो वहां के खुद की जय बोले, दूसरे की बोले। भक्त वसल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं। उनको होगा भक्ता को बस, और जो वहां नाव तो वही उपरत काका जी है ही कौन है, पर वो खिजे के जब वहां में बैठ जाए अपना भक्त देखे करिया है तो वहां जरूर आद करे दीजिए वहां के और खेल लफड़ो है। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं। जैसे बालाजी ने जाओ तो बालाजी वहां के धाम जाओ, देव नारायण ने धाओ देव नारायण के धाम जाओ, जिससे आपका देवता ने धाम वहां देवता का धाम आपने वहां में मिलना है, लेकिन शिव में नहीं मिल सकते। शिव में तो जगह मिलोगे शिव की भक्ति करो, जत्रे दूजा देवता की भक्ति करो तरह मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों? मेरा जी वहां की धाम जावा, वहां का मैंने वे सामर्थ्य नहीं जो अपन को पार कर सकता। पार कर बाकी बारे खेरियन वो काका जी खो गए, मैं तो कहीं भजन न करो, मारा भक्ता का जरूर भजन कर लो। दूजी मन कोई आवश्यकता नहीं किसी का भजन करने की। दूजा जत्रा भी धरती पे देवता जो वहां का भजन करे वे किसी का नाम भजन नहीं करे, इसलिए वे धीरे काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं। अंते उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती है। किसे इंदाता की उपेक्षा? अब मोड़ महीना आप पानी खुड्डे से खड्डे जाओ फिर चोटी पे पूछे कि नहीं पूछे,
तो मूल है अंधाता। बेस मूल ने भज लीधा तो पांडा फूलड़ा का सबको नाम कमी ना आ जाए, कोई देवता बेराजी नहीं है। भाई अपना पिताजी के नाम सिट्टी आ जाओ तो आप 5 बेटा तो आप नाराज खानो, भाई दादा के नाम पर तो थाना भस्म थोड़ी के हमारा नाम ना गायो, ऐसे न कह सके। तो वाने भजता हो तो कोई देवता भी मतलब रोग रामायण न करे, और बिल्कुल सीधा सट होता हो नाम में बैठ फरो जातो रहे। यही सनातन सुरती का संदेश है। बीजो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, वे अनेक प्रकार का नहीं होता। अज्ञान कई प्रकार का है, ज्ञान एक ही प्रकार का उजाड़ो जो मतलब वो दिचोर कांग मतलब हिंद्रो दिख जाओ तो कई प्रकार की शंका हो, हाँ मरियोड़ो है, कालो है, खगरोटियो है, खई है, उजी तो एक ही आयो मम्मा है कि बिलिम के फड़की को आ तो हिंद्रो फुड़िया रे कई को बस वो ज्ञान। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। बर्मा से लेकर तरुण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वे सब शिव रूप ही है। जितना भी संसार में जितना देवता है धरती प्रति दिख रही ये शिव रूप ही है। हाँ, उसमें नाना तत्वों की कल्पना मिथ्या है। कल्पना यो खेजड़ो है, यो बूढ़ो है, यो तो सुरेश है, ये वे है, यो मईक है, ये कल्पना है ना मात्र। जैसे सोना मीनू रखड़ी बन जावे, बोर बन जावे, नथेली बन जावे, झुमरिया बन जावे, खई बन जावे, वे सब कल्पित है। एकदम ठोक के और फांसो खई बनावा को होनो जीजे होन नहीं समझ ले जीजे वो ब्रह्म न बड़े वो ब्रह्म गोम्बा को। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं, और जब सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अंते मुनीश्वर शिव को ही चतुर्गुण कहा गया। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सर्वगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सर्वगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विधाओं के ईश्वर है। ऐसी सनातन सुरती है। एत एव शंभु को वेदों का प्रगट करता तथा वेदपति कहा गया। या वेदा का काका जी को ये वे वेदपति, वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर है। कर्ता, भर्ता, हरता, साक्षी तथा निर्गुण भी वही है। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल है और मां काली उनके आश्रित है। ब्रह्मांड रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। काली माता को और भगवान ने एक ही है। काली मैया मर महाकाल में कोई फर्क नहीं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही उस कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उपाधक नहीं है, उनका कोई पालक और सहार भी नहीं है। ये स्वयं सबके हेतु है, एक होकर भी अनेकों को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता हुआ पुण्य बीज को प्राप्त हो जाता है। बीज बावा बीज मोटो और गणा तो अंबा लागर घणी आमले लागर सब कुछ है और फाचो बीज जिस मने नहीं अशन सब फाचो शिव ही है। इस प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु है। ये उत्तम शिव ज्ञान तत्ववत बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानते हैं, दूसरा नहीं। मोनी बोले, सूत जी आप लक्षणों सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए जिनको जानकर मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है?
ऋषियों का ये प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत जी ने भगवान शिव के चरणा बिंदु का चिंतन करके उन्हीं से कहा। बोलो भगवान शंकर की जय।